हाई कोर्ट से रमजान के समय में मुसलमानों को मिला सबसे बड़ा गिफ्ट। उस वक्त जब रमजान के समय में मुस्लिम समाज तरावी नमाज को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, सबसे ज्यादा इबादत करता है, उस बीच पुलिस जो है, प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश की, वो गिरफ्तार करने का काम करती है अपने निजी घर में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है या तरावी पढ़ रहा है तो। देखिए क्या कुछ मामला, क्या कुछ गिफ्ट जो है हाई कोर्ट ने देने का काम किया, और योगी सरकार के उस आदेश को, योगी सरकार के उस फरमान पे ये कह ले कि एक तरह से निशान लगा दिया कि ये फरमान लागू नहीं होगा। उस गिफ्ट की चर्चा करेंगे जो मुसलमानों को रमजान के समय में हाई कोर्ट से मिला। उससे पहले चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश की। जी, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू का प्रदेश। हालांकि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ है, बीजेपी के सहयोगी और बहुत अहम सहयोगी है। 16 सांसदों की संख्या है। अगर वो हट जाए, कोई कहा जाता है नीतीश नायडू जैसे अहम सहयोगी हट जाए तो सरकार लड़खड़ा जाएगी और 2 कदम भी न चल पाएगी और मुंह के बल गिर जाएगी। मोदी शाह की कुर्सी दिल्ली में अगर बची हुई है तो नायडू और नीतीश की वजह से बची हुई है। उस प्रदेश में नायडू ने रमजान को लेकर जो ऐलान किया वो बताना बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको बताते हैं तेलंगाना की खबर क्या है, उसके बाद आंध्र प्रदेश पे आते हैं। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार है। रेवंत रेड्डी आप जानते हैं वो मुख्यमंत्री है, और रेवंत रेड्डी, हाल ही में चुनाव हुआ था, बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम रेवंत रेड्डी ने किया था। रेवंत रेड्डी ने बड़ा ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया है कि वहां पे अपने कर्मचारियों को रेवंत रेड्डी 1 घंटा पहले छुट्टी देने का काम कर रहे हैं। कितना देर पहले? 1 घंटा छुट्टी देने का। सिर्फ छुट्टी देने का काम नहीं कर रहे हैं वो, रेवंत रेड्डी ने जो गरीब परिवार है उनकी लिस्ट बनाने को कहा है, और सबको रमजान का 1 महीने का राशन, एक पूरा पैकेट रमजान गिफ्ट बना करके, वो तस्वीर आप देख सकते हैं, उसे घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं उसको कुर्ता पजामा देने का काम, जो महिलाएं हैं उनको सफेद साड़ी, उनको जो है कई तरह की और चीजें, और जो है जो पुरुष है उनको टोपी, इतर सब कुछ देने का काम तेलंगाना की कांग्रेस सरकार रेवंत रेड्डी कर रही है। मतलब रमजान गिफ्ट भी दे रही है, और कर्मचारी जो है तेलंगाना के उसे 1 घंटे पहले छुट्टी देने का काम कर रहे हैं। अब जब तेलंगाना क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने देने का काम किया तो इसका भारी विरोध हुआ। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण बताया। लेकिन क्या, थोड़े दिन बाद, मतलब 1 दिन बाद, आंध्र प्रदेश से एक फरमान निकल के आया, सेम वही फरमान, सेम वही पैटर्न, जिससे बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई। देखिए आंध्र प्रदेश क्या है। आंध्र प्रदेश, देखिए आते हैं कोर्ट के मामले में कि उत्तर प्रदेश को लेकर अगर आप तरावी पढ़ने की सोच रहे हैं, घर में तरावी की नमाज अदा करना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर क्या फरमान है, कोर्ट ने क्या कहा, पुलिस किसकी गिरफ्तारी कर ली, क्या कुछ मामला है, क्या तरावी को लेकर के, क्या आप तरावी पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, वो बताएंगे। पहले आंध्र प्रदेश पे रहते। देखिए आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारी जो कि सरकारी विभाग है, शिक्षण संस्थान जो कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, उन्हें रमजान 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 के दौरान 1 घंटा पहले छुट्टी देने का आदेश जारी किया है। आंध्र प्रदेश की खबर है ये, छुट्टी देने का 1 घंटा पहले। चंद्रबाबू नायडू, मोदी के सहयोगी, उन्होंने 1 घंटा पहले छुट्टी देने का आदेश दिया है ताकि वे नमाज और इफ्तार कर सके। आपातकाल में छूट नहीं होगी। इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे सही भी बता रहे हैं। अन्य राज्यों में ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं मिली। कुल मिला के महाराष्ट्र कल जो है, जैसे महाराष्ट्र है, बाकी कर्नाटक है, किसी राज्य में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के राज्य में है 1 घंटा पहले छुट्टी। देखिए चंद्रबाबू नायडू भले बीजेपी के साथ है, लेकिन उनकी विचारधारा जो है वो कई बार कह चुके हैं, मुस्लिम हितों के लिए हम खड़े रहेंगे, मुस्लिम के आरक्षण के लिए हम खड़े रहेंगे, भले मैं कहीं रहूं। आप जानते हैं वक्फ बिल के मामले में भी हालांकि चंद्रबाबू नायडू का समर्थन था बिल को, लेकिन मुसलमानों को उन्होंने ये कहा था कि अपने प्रदेश में आपको कोई कठिनाई नहीं आने देंगे हम। तो ये चंद्रबाबू नायडू है। आंध्र प्रदेश को लेकर खबर सबसे पहले जो है तेलंगाना ने दिया अच्छी खबर कि तेलंगाना के अंदर जो मुस्लिम कर्मचारी है उसे 1 घंटे पहले छुट्टी। बीजेपी इसे तुष्टीकरण कह रही थी, और फिर आंध्र प्रदेश से ये खबर आती है कि आंध्र प्रदेश ने उस आदेश को कॉपी पेस्ट किया और चंद्रबाबू नायडू भी करने का काम किया। देखिए क्या बीजेपी कह रही है, वो देखिए तेलंगाना में जो हुआ था, क्योंकि तेलंगाना कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी जो है तुष्टीकरण, देखिए क्या कह रही है। तेलंगाना में बीजेपी ने इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला, लेकिन आंध्र में एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने भी यही फैसला लिया। इससे बीजेपी की स्थिति असहज हो गई है, क्योंकि एक और तेलंगाना में इसका विरोध कर रही है, दूसरी ओर आंध्र सरकार में बीजेपी भी शामिल है। ये तमाम चीजें चल रही। मामला यही नहीं रुका। अब आते हैं कि क्या कुछ गिफ्ट देने का काम जो है हमें हाई कोर्ट से जो खबर निकल के आ रही है वो मिल रही है कि हाई कोर्ट ने दिया एक बड़ा गिफ्ट उत्तर प्रदेश के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी
समझे कि रमजान गिफ्ट देने का काम किया। हाईकोर्ट की पहले खबर बताते क्या है। देखिए हाईकोर्ट में क्या हुआ, बरेली के अंदर 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे। पिछली घटना बता रहे हैं, फिर अभी रमजान की घटना ही बताते हैं। 12 लोग जो है नमाज पढ़ रहे थे। 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे, अपने घर में पढ़ रहे थे, निजी घर था। उस पे कोई किसी पड़ोसी ने शिकायत कर दी कि भाई यहाँ नमाज हो रहा है। पुलिस आई, उठाकर 12 लोगों को लेकर चली गई, FIR दर्ज की, जेल में रख दी। तो वो जो जिसका घर था, जो नमाज पढ़ रहा था, वो कोर्ट चला गया। कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला लेके आया कि भाई निजी घर पे हम नमाज पढ़ सकते हैं, कोई आदेश की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया। अब रमजान का समय आया और अब वो नमाज पढ़ने का, फिर से नमाज पढ़ने गया। फिर से अगर वो व्यक्ति जो नमाज पढ़ने गया बरेली का, उसके ऊपर फिर से जो है पुलिस पहुंच गई, नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब जो कोर्ट ने आदेश दिया था उस कोर्ट का साफ साफ अवहेलना है। और उत्तर प्रदेश का क्या कहना, बुलडोजर को लेकर कई बार फटकार लगा, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार सुनती है उसको? नहीं सुनती है। तो वही हुआ सेम, कोर्ट की आदेश की अवहेलना करते हुए फिर से नमाज पर रोक लगा दिया गया कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, जबकि वो अपने निजी घर में नमाज पढ़ रहा है। तो क्या हुआ उसमें, क्या आदेश, अभी क्या खबर आई है जरा वो बताते हैं आपको। और उसके बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के जो में और तेलंगाना में जो हुआ है, जो 1 घंटा पहले छुट्टी दिया गया, उसमें भी लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दिए कि छुट्टी को कैंसिल कीजिए। उस पर भी आते हैं, पहले ये देखिए क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा एक मामले में बरेली के DM और SSP को एक पुराने आदेश की अवहेलना करने के आरोप में अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला बरेली के तारिक खान के घर के भीतर नमाज अदा करने से रोकने से जुड़ा है। तो सोचिए, फिर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने जो है अवहेलना नोटिस जो है DM और SSP दोनों को जारी किया कि आप जो है जो हमारा आदेश था उस आदेश का पालन क्यों नहीं किया। देखिए उच्च न्यायालय के पिछले आदेश का उल्लंघन न्यायमूर्ति अतुल श्रीधर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया था। बरेली निवासी तारिक खान ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 16 जनवरी को अस्थायी अधिकारी ने उन्हें उनके निजी आवास के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के उस पूर्व आदेश का उल्लंघन है। प्रशासन की अनुमति अनिवार्य नहीं थी। इनसे स्पष्ट किया गया था कि निजी परिसर में प्रार्थना के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने सरकारी वकील से इस मामले में जानकारी प्राप्त करने को कहा है। साथ ही बरेली के DM व SSP को न्यायालय के गत 27 जनवरी के आदेश का अवहेलना के लिए अवमानना अधिनियम 1971 के तहत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना करने का अधिकार है। तो कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। मतलब एक बहुत बड़ा गिफ्ट है रमजान के समय में, जब आमतौर पर 10 लोग 12 लोग इकट्ठे होकर करके घर में तरावी पढ़ते हैं और उसमें इस तरीके की रोक हो कि घर में आप 10-12 लोग इकट्ठे होकर नहीं पढ़ सकते हैं। उसमें समझिए कि जो हाईकोर्ट है उन्होंने ऐतिहासिक फैसला तो सुनाया ही था, लेकिन फैसला को तो माना नहीं गया। लेकिन अब सख्त हो गई है कोर्ट, और कोर्ट ने क्या कहा है, DM और SP से अवहेलना का नोटिस उसके ऊपर जारी कर दिया, सरकारी वकील से जवाब मांगा। देखिए इसलिए कहा जाता है ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस सीम्स टू बी डन। ये बहुत पुराना कोट है कि जस्टिस जो है वो सिर्फ कलम से लिख देने से जस्टिस नहीं मिलता है। जो जज साहब है उन्हें इंश्योर भी करना होता है कि वो जस्टिस दिखे जमीन पे। और आज ये फैसला इसी बात की गवाही देता है कि जस्टिस अब जमीन पे दिखेगा। शायद यही कारण है कि अवहेलना नोटिस जो है वो जारी किया गया DM और SP दोनों के ऊपर। अब आते हैं ये मामला तेलंगाना का क्या है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू, ये 2 राज्य में जो है छुट्टी दिया गया 1 घंटा पहले। अब ये मामला भी चला गया कोर्ट। कहां गया? सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ जरा देखिए। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी के खिलाफ SC में डाली गई थी याचिका, अदालत का सुनवाई से इनकार। अदालत ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसको सुनवाई नहीं करूंगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कुल मिलाकर इनका सुनवाई नहीं किया। इन्हें बोला कि आप जाइए अपने स्टेट, वहां जाके देखिए। ये तमाम खबरें निकल के आ रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।